ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख रहे हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? तो एक है, इसको हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज, तो यहां पर लिख दे रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और पैसेज, और दूसरा जो है उसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और पैसेज, और दूसरा जो है इसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड करके देखते हैं। दिस इज पैसेज, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम क्या पढ़ेंगे? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम पढ़ेंगे लंग्स। तो इसमें हम लंग्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट व्हाट? वी विल स्टडी अबाउट लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको बांट दिया गया है टू पार्ट्स में। दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज फर्दर डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो इसको फर्दर हम डिवाइड कर दिए हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स है? तो ये दो जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं, वन इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट एंड द अदर इज नोन एज एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट में डिवाइड किया गया है और दूसरा कौन सा है? एक्सचेंज पार्ट। तो दो भाग में इसको हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो वन इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट, और जो दूसरा है उसको हम कह रहे हैं एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। अदर इज नोन एज रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो आपका एनसीईआरटी क्या बताता है? आपका एनसीईआरटी बताता है कि कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा? तो दिस रेस्पिरेटरी पैसेज एक्सटेंड फ्रॉम कहां से कहां तक? तो ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, ठीक है, और ये एंड कहां होता है? अप टू एल्विली तक जाता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल टू एल्विली। लेकिन ये कहां है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, और ये लंग्स में ही क्या होता है? एल्विली होता है इसी के अंदर। तो वहां तक ये जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या हो जाएगा। तो कंडक्टिंग पार्ट में स्टार्टिंग जो होता है उसको कहते हैं ये वाला एक्सटर्नल लेयर्स और नोस्ट्रिल, ठीक है। ये खुलता है कहां पर? नेजल कैविटी में, एंड दिस नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू क्या? टू नेजल चेंबर विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है। फिर ये पोर्स अंदर भी है ना, इंटरनल लेयर्स। तो अंदर जो है ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज इंटरनल लेयर्स और कोने, ठीक है। तो यहां देखते हैं, तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लेयर्स और नोस्ट्रिल, और हम लोग में कितने नोस्ट्रिल है? दो। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायराइनस कंडीशन। हम लोग में दो नोस्ट्रिल होते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे डायराइनस। अगर किसी में एक होता तो मोनोराइनस कंडीशन कहते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग में डायराइनस कंडीशन होता है, टू नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट। ये कहां खुलेगा? इट विल ओपन इनटू नेजल कैविटी, ठीक है। और ये नेजल कैविटी में कितने होते हैं? दो नेजल चेंबर। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज हैविंग टू नेजल चेंबर्स, ठीक है। और ये दो नेजल चेंबर कौन डिवाइड करके बना रहा है? तो नेजल सेप्टम, ठीक है। तो नेजल सेप्टम डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू टू नेजल
चेम्बर्स, ठीक है। तो दो नेजल चेम्बर्स में ये बांट रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम विच इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट, नेजल कैविटी कहां खुलेगा? इंटरनल नियरेस में, ठीक है। तो इंटरनल नियरेस को कोने भी कहते हैं, CHOANE, कोने, ठीक है। तो अंदर जो है ओपनिंग, उसको ये कहां खुलेगा? पार्ट में। तो जो फेरिंग्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? तो ये नेजोफेरिंग्स में खुलेगा, ठीक है, फेरिंग्स का पहला पार्ट। फिर फेरिंग्स का दूसरा पार्ट है ओरल कैविटी है ना, तो यहां ओरोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, ओरोफेरिंग्स। और सबसे नीचे लैरिंग्स है ना, तो लैरिंग्स के ऊपर जो है वो वाला पार्ट लैरिंजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। तो एक्चुअली में फेरिंग्स के तीन पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नीचे लैरिंजोफेरिंग्स, और सबसे नीचे है ना तो हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। तो आपका लेकिन एनसीईआरटी क्या कर दिया है, दे दिया है दोनों को कॉमन, नेजोफेरिंग्स में खुलता है वो दोनों ओरो और लैरिंजो को सीधे फेरिंग्स दे दिया है। तो दिस नेजोफेरिंग्स ओपन्स इनटू वेयर, इट ओपन्स इनटू, सिंपली हम लिख दे रहे हैं फेरिंग्स में खुलता है। और ये फेरिंग्स क्या है? दिस फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये क्या है? ये कॉमन पैसेज है फॉर व्हाट? फॉर फूड एंड एयर। तो फूड और एयर का ये क्या है? कॉमन पैसेज है। तो फेरिंग्स एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब ये फेरिंग्स कहां खुलेगा? दिस फेरिंग्स विल ओपन्स इनटू लैरिंग्स, ठीक है। तो ये खुलता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साउंड वॉक्स और वॉइस वॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां खुलेगा, लेकिन जब खुलता है तो विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स में एक ऊपर ओपनिंग होता है, दैट ओपनिंग इज नोन एज क्या? ग्लोटिस। तो वाया क्या? कौन सा ओपनिंग? GLOTTIS, ग्लोटिस। तो ग्लोटिस एक ओपनिंग होता है, उसके थ्रू ये कहां खुल गया? इट ओपन्स इनटू लैरिंग्स। अब लैरिंग्स कहां खुलेगा? तो लैरिंग्स जो है साउंड बॉक्स, ये खुलेगा ट्रैकिया में, इट ओपन्स इनटू ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया कहां खुलेगा? तो ये ट्रैकिया जो है कहां खुलेगा? दिस ट्रैकिया विल ओपन इनटू वेयर? इट ओपन्स इनटू ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जब ये ब्रांच होगा तो ब्रोंकाई में खुलेगा, ठीक है। तो तीन तरह के ब्रोंकाई हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। तो इसको हम कह सकते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, इट विल ओपन इनटू वेयर? 1 डिग्री और प्राइमरी 1 डिग्री और प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में खुल रहा है। तो ये एक्चुअली में ट्रैकिया जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रैकिया जो है ये बाइफरकेट ट्रैकिया था ना, ये ब्रोंकाई में बाइफरकेट हुआ। कहां पर? एट इट डिवाइड्स एट, ये ध्यान देना है, इट डिवाइड्स एट कहां पर? T5, मतलब कि 5th थोरेसिस वर्टिब्री जो है ना वहां पर डिवाइड करता है जाके, ठीक है। और ये बन गया राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये देखिए, ये राइट हो गया और एक लेफ्ट में चला गया लंग्स में। तो ये कितने होते हैं? 1 और 1, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में खुल गया। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई कहां खुलेगा? तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में खुलेगा 2 डिग्री, ठीक है, और सेकेंडरी। और राइट लंग्स देखेंगे उसमें 3 लोब होता है, लेफ्ट लंग में कितने होते हैं? 2 लोब। तो हर एक लोब में जाएगा। तो राइट लंग में कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गए? 3, और लेफ्ट में 2, क्योंकि उतने लोब्स हैं। तो इसीलिए लोब्स में जा रहा है ना ये सेकेंडरी वाला, तो इसे लोबर ब्रोंकाई कहते हैं। तो 2 डिग्री और सेकेंडरी, और इसी को आप कह सकते हैं लोबर ब्रोंकाई। तो लोबर ब्रोंकाई अगर पूछ देगा राइट में कितना है, लेफ्ट में कितना है, तो राइट में 3 लोब्स हैं तो तीनों में जाएगा, और लेफ्ट में कितने हैं? 2 है तो 2, ठीक है। उसी तरह अब ये कहां खुलेगा? टर्शियरी 3 डिग्री, तो इसको कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। कौन सा ब्रोंकाई? टर्शियरी, ठीक है। तो इट विल ओपन इनटू वेयर? तो इट विल ओपन इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। और इसी टर्शियरी को हम सेगमेंटल भी कहते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। तो एक्चुअली में जो देखे थे ना कि राइट लंग्स में 3 लोब है, लेफ्ट में 2 लोब। अब हर एक लोब भी बहुत सारे सेगमेंट्स में बटे होते हैं, तो इसीलिए उसमें जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे? सेगमेंटल ब्रोंकाई इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सेगमेंटल ब्रोंकाई कहां खुलेगा बताएंगे? दिस सेगमेंटल ब्रोंकाई विल ओपन्स इनटू ब्रोंकियोल्स।
तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स कहेंगे, खुलेगा। ठीक है, अब ये टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स कहां खुलेगा, तो ये खुलेगा, इट विल ओपन इनटू वेयर, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में खुलेगा। कहां पर खुलेगा ये, तो इट विल ओपन इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो मतलब कि ट्रैकिया जो है ये खुलता है कहां पर, इट ओपन्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और लोबर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसमें तो ये देखिए यहां याद रखना है कि ये ट्रैकिया से लेकर, ठीक है, कहां से, ट्रैकिया से लेकर, यहां से ट्रैकिया से लेकर कहां तक, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं अप टू द रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम ट्रैकिया अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम क्या हुआ, ट्रैकिया, ठीक है, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री कहते हैं इसको, BRONCHIAL, ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो ब्रोंकियल ट्री क्या हुआ, द रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम ट्रैकिया अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रोंकियल ट्री हो गया, ये इसको कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे क्या, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में कहा है, तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहां खुलेगा, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो खुलता है इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स विल ओपन इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उसमें खुलेगा। अभी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहां खुलता है, तो ये खुलता है एल्वुलर डक्ट में खुलता है। ठीक है, ये एल्वुलर डक्ट कहां खुलेगा, तो दिस एल्वुलर डक्ट विल ओपन इनटू वेयर, तो दिस एल्वुलर डक्ट विल ओपन इनटू एट्रियम में खुलता है ये एट्रियम। ठीक है, एट्रियम कहां खुलेगा, तो ये हम पढ़ेंगे एल्वुलर सैक में खुलता है, और इसी को एयर सैक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एयर सैक कहां खुलेगा, दिस एयर सैक विल ओपन्स इनटू एल्वुली। ठीक है, तो ये एल्वुली में खुलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट, एट्रियम, एयर सैक और फाइनली कहां खुल गया, ये एल्वुली में खुल गया। ठीक है, और ये जो है ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो देख रहे हैं ये दिस पैसेज, द रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम कहां से कहां, रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स अप टू एल्वुली यहां तक, इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये देखिए ब्रोंकियल ट्री था, ये कौन सा ट्री था, ये ब्रोंकियल ट्री था, और इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री कहेंगे। तो दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये जो है ये वाला यहां से लेकर पूरा कह सकते हैं ये पूरा, दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये पूरा को हम रेस्पिरेटरी ट्री कहेंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री अभी हम देखेंगे। तो ये याद रखेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट हो गया, तो रेस्पिरेटरी क्या हुआ, कंडक्टिंग पार्ट हुआ, और कंडक्टिंग पार्ट और ये क्या है, एक्सचेंज पार्ट है इधर। ठीक है, दिस इज एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, तो एक्सचेंज पार्ट में कौन कौन सा आ रहा है याद रखना है, कंडक्टिंग में कौन कौन सा आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अब इसका एक डायग्रामेटिक ये कैसे होता है यहां पर थोड़ा बता दे। ये देखें, ये एक्चुअली में क्या है, मान लीजिए कि ये है ये, तो ये जो है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है। कौन सा ब्रोंकियोल्स है, रेस्पिरेटरी क्या है, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है ये। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स क्या हो गया, ये ब्रांच होता है। तो ये देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रांच हो रहा है ना, और ब्रांच होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्वुलर डक्ट। ये वाला जो है ये क्या है, एल्वुलर डक्ट। देख रहे हैं ऐसे होता है। ठीक है, अब ये एल्वुलर डक्ट क्या हो गया, ये जाकर ऐसे खुलता है, इस तरह से ऐसे, और ये इस तरह से ऐसे। तो ये एल्वुलर डक्ट है,
इस तरह से एक सैक जैसा स्ट्रक्चर में खुल रहा है, इसी को कहते हैं एट्रियम। देख रहे हैं, एट्रियम ये है, ठीक है। तो ये क्या है, एट्रियम है ये, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स है, ये ब्रांच हो रहा है एल्वुलर डक्ट, ये क्या है, सैक जैसा स्ट्रक्चर में खुल रहा है, एट्रियम। एट्रियम आगे क्या होगा, एल्वुलर सैक। तो ये देख रहे हैं आगे जो है एल्वुलर सैक, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये वाला, तो ये वाला है एल्वुलर सैक, ठीक है। और एयर सैक, और इसी के ऊपर इस तरह से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे गोल गोल से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, यही है एल्वुली। तो इस तरह से एल्वुली ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। और ये एल्वुली के बीच में क्या होता है, बता चुके हैं, इस एल्वुली के बीच में कुछ पोर्स होते हैं, एंड दिस पोर्स आर नोन एज क्या, पोर्स ऑफ कोन कहते हैं, ठीक है। और इसको कह सकते हैं इंटर एल्वुलर कनेक्शंस और इंटर एल्वुलर पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटर एल्वुलर पोर होता है, क्यों, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एडजेसेंट। तो यहां पे क्या के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके, एडजेसेंट एल्वुली सेल्स, ठीक है। तो इसके लिए तो याद रखेंगे, पोर्स ऑफ कुन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली किसका, लंग्स का, मैमेलियन लंग्स में ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कौन सा, ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये ब्रोंकियल ट्री में क्या है और रेस्पिरेटरी ट्री में क्या डिफरेंस है, अभी हम देखेंगे। Difference between bronchial tree and respiratory tree. Bronchial tree and respiratory tree, ठीक है। तो दोनों में हम डिफरेंस देख रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ब्रोंकियल ट्री हम कह सकते हैं इट इज अ रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। तो लिखते हैं इट इज अ रेस्पिरेटरी पैसेज, इट इज अ रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम, ठीक है। तो कहां से कहां देखे थे, फ्रॉम ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ट्रैकिया से लेकर कहां तक, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्रैकिया से लेकर कितना, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक इसको कहेंगे, ठीक है। उसी तरह यहां पर रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम, ठीक है, कहां से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टू एल्वुली तक, टू एल्वुली, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर कहां तक, एल्वुली तक, ठीक है। यहां तक हो गया रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसमें ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या क्या आएगा, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ट्रैकिया के बाद क्या आता था, 1 डिग्री ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई पढ़े थे। इसमें आता है 2 डिग्री और लोबर ब्रोंकाई बताए थे, और लोबर ब्रोंकाई था, ये भी आया था। फिर बताए थे 3 डिग्री और टर्शरी, और इसी को कहते हैं सेगमेंटल भी कहते थे, सेगमेंटल ब्रोंकाई आया था, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, इसके बाद बताए थे टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स बताए थे, ये भी आया था, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आया था। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ट्रैकिया से लेकर कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री, ठीक है।
उसी तरह यहां पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से एल्वियोली तक कौन कौन सा आएगा बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। तो इसको कहते थे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर डक्ट के बाद इसके बाद दैट इज नोन एज एट्रियम, एट्रियम के बाद एल्वियोलर और इसी को एयर सैक, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सा था, फिर लास्ट में था दिस एयर सैक विल ओपन इनटू कहां पर, एल्वियोली, ठीक है। तो ये कहां खुल जाएगा, एल्वियोली में, ठीक है। तो देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स से लेकर कहां तक है, ये एल्वियोली तक है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स टू एल्वियोली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस जो कहेंगे कि जैसे जैसे ये क्या है, पहले तो ठीक है ना, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग होते जा रहा, थिनर होते जा रहा ना, तो हम कह सकते हैं कि ब्रोंकियल ट्री का डायमीटर अगर देखेंगे हम, डायामीटर, तो डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन इनका डायमीटर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका डायमीटर देखेंगे तो ये लो होगा, स्मॉलर, ठीक है। तो डायमीटर ज्यादा होगा, हाई डायमीटर, लो डायमीटर। अच्छा, हाई डायमीटर है कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाइडर होगा, और ये क्या होगा, ये सब ये जो होगा इट इज नैरोअर। तो ये दूसरा डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा। तीसरा डिफरेंस क्या है, ये वॉल का देखते हैं, तो ये जो होता है थिक वॉल्ड होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड, लेकिन ये जो देखेंगे ये क्या होगा, दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, ठीक है। ऐसे समझिए ये क्या है, इसमें एल्वियोली है ना, तो एल्वियोली कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है। तो एल्वियोली ही नहीं, ये फाइनर ब्रांचेस है ना, तो थिन वॉल्ड होंगे, ठीक है। और ये एल्वियोली इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पढ़े हम। तो ये सब के सब एक्चुअली में क्या है, दे आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो सभी के सभी लाइंड है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, लेकिन ये थिक वॉल्ड होते हैं एंड दे आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम। तो याद रखना है, दे आर लाइंड बाय, बताए थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम, तो दे आर लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको लिख दे रहे हैं, क्या है, पीएससीजी। तो पीएससीजी इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये किस टाइप का है, कॉलुमनर एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉलुमनर एपिथेलियम। लेकिन तो ये पीएससीजीई याद रखना है। तो दे आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम, दे आर लाइंड बाय पीएससीजीई ये, बट दे आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट थिक वॉल्ड हो गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो अभी तो देखें एल्वियोली है, तो एल्वियोली वगैरह है, तो इसका थिन वॉल्ड होगा, थिन वॉल्ड होगा तो क्या हो गया, दे आर लाइंड बाय विच एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड है। अच्छा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में थिन है तो ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस ना। तो ये गैसियस एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी ट्री इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, लेकिन ये गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है। तो कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज इनमें। तो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ये वाला गैसियस एक्सचेंज में ये वाला इन्वॉल्व है कि नहीं है, नहीं है, ये है। तो ये लिख ले हम गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है, तो -NT, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें +NT। तो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। अच्छा, डेड स्पेस एयर कहते हैं, ठीक है, DSA, ठीक है। तो डेड स्पेस एयर मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ एयर, सम पार्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसका कुछ पार्ट क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा रहता है, कंडक्टिंग रीजन में, ठीक है। और दे आर नॉट यूज्ड इन गैसियस एक्सचेंज, उसको कहते हैं डेड स्पेस एयर,
ठीक है। तो एल्वियोली में तो गैसियस एक्सचेंज में यूज होता है, तो डेड स्पेस एयर यहां तो नहीं है, यहां पर है। तो डेड स्पेस एयर इज, इसमें कह सकते हैं होता है, लेकिन इसमें डेड स्पेस एयर इज एब्सेंट, डीएसए। ठीक है, ये हो गया। और डिफरेंस क्या बोलेंगे, और भी कुछ, तो एक कह सकते हैं कार्टिलेजिनस रिंग की बात करें। ठीक है, अब पढ़े हैं कि कार्टिलेजिनस रिंग, ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया इज, इट इज हैविंग इनकम्प्लीट सी सेपेड हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग होता है। तो ट्रैकिया कहां, इसमें आ रहा है ना, यहां, तो यहां आ रहा है, तो इनमें होता है कार्टिलेजिनस रिंग, इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज का होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस रिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होगा, इसमें क्या देखेंगे, इनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो होंगे प्लेजेंट, क्योंकि ट्रैकिया में है ना, तो इसमें भी है। और इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इज एब्सेंट। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि द वॉल ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, तो वॉल ऑफ ब्रोंकाई मतलब क्या हुआ, देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियर ब्रोंकाई है ना, एंड इनिशियल, ये दोनों है, यहां भी तो है। ठीक है, तो द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, हैव कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं, यहां पर नहीं है। तो आप याद रखेंगे, ये हो गया क्या डिफरेंस, द रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम कहां से कहां तक, ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स, और ये कहां से कहां तक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स टू एल्वियोली। दूसरा कह सकते हैं इसका डायमीटर ज्यादा होगा, इसका डायमीटर कम होगा। इसके बाद ये थिक वॉल्ड होते हैं, पीएससीजी से अलाइंड होते हैं, ये सिंपल स्क्वैमस है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे गैसियस एक्सचेंज होता है, डेड स्पेस एयर इज प्रेजेंट, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स इज प्रेजेंट, इनमें एब्सेंट। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, ये सब इसको लिख लीजिए।